हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम फिर से हाउ टू क्रिएट कंपनी की ही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। लास्ट में एक छोटी सी ऑप्शन शट कंपनी की मैं ज़रूर लूँगा। अदरवाइज़ इसमें बेसिकली जो पिछली वीडियो में मैंने एक कंपनी क्रिएट करना सिखाया था, इस वीडियो में हम दो और कंपनीज़ को क्रिएट करके देखेंगे। तो जैसे आप पहले से ही मेरे से पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी प्रैक्टिस वाली बात आती है तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ कि वीडियो प्लीज़ बाद में देखिए, पहले खुद क्रिएट करके देखें। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी बोलूँगा कि आप जो आपको डेटा, आपको क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में दिया ही हुआ है, ये पेज वीडियो नंबर 3 करके, तो उसमें डेटा आपको ऑलरेडी गिवन है। तो पहले आप प्लीज़ दो कंपनियाँ खुद क्रिएट करके देखिए और फिर अगर ज़रूरत महसूस हो या फॉर रिवीजन रिपीटेशन से एक आप वीडियो देख लें, है ना। पहले एक बार खुद करके देखें। थैंक यू। सो प्रैक्टिस टू क्रिएट 2 more कंपनीज, दैट इज़ वीडियो नंबर 3। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, है ना, इफ़ लॉन्चिंग सॉफ्टवेयर देन यू कैन सी द क्रिएट ऑप्शन। लेकिन अगर आप ऑलरेडी टैली पे हैं तो फिर आपको ऑल्ट F3 ऑप्शन लेनी पड़ती है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन ऑल्टर करनी हो, इवन अभी आगे चल के हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि कंपनी को डिलीट करना हो, है ना, यानी कंपनी की इंफॉर्मेशंस को इम्प्रूव करना हो, मॉडिफाई करना हो, ऑल्टर करना हो, या कंपनीज को देखना हो, तो ये ऑल्ट F3 बार बार यूज़ होता है। तो ये आपको वर्टिकल बटन बार में जो साइड में खड़ी हुई बार है वहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख जाएगी, ये अंडरलाइन किया हुआ F3, है ना। इसको हम ऑल्ट F3 भी बोलते हैं, या फिर आप ऑल्ट और F3 एक साथ दबाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी है कि कुछ स्मॉल कीबोर्ड लैपटॉप्स में, जैसे मेरा खुद का लैपटॉप जो है वो डेल का है और वो एक छोटा लैपटॉप है 11.6 इंचेस का, तो उसका मेरा कीबोर्ड छोटा है। तो उसकी वजह से क्या, अगर मैं F3 प्रेस करूँगा, जो ये ऊपर वाले फंक्शंस होते हैं F1, F2, F3, F4, तो ये दबते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप कीबोर्ड में जो एकदम बॉटम है उधर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन नज़र आती है FN फंक्शन, तो वो FN प्लस F3 तब वो दबता है। ये वैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग PC में यूज़ कर रहे हैं फिर तो सीधा सीधा F1, F2, F3 दब जाते हैं, या बड़ा आपके पास लैपटॉप है 15 इंचेस 15.6 इंचेस का, तो भी वो सीधा ऑप्शंस ले लेता है। कई छोटे लैपटॉप्स भी ले लेते हैं, मेरे पास एक आईबॉल का छोटा लैपटॉप है, उसमें भी वो सीधा ले लेता है। बट कुछ लैपटॉप्स में ये फंक्शन की जो है वो FN प्रेस करके फिर वो काम करती है। जैसे अगर उसमें आपको कंट्रोल होम दबाना है तो पहले FM भी दबाना पड़ेगा, तो वो FN के साथ वो कुछ कीज़ जो हैं वो काम करती हैं, तो वो इंडिकेटेड भी रहती हैं इस तरह से। जैसे इसमें मेरे लैपटॉप में वो अलग से ब्लू करके दिया हुआ है, तो जो जो भी ऑप्शंस ब्लू करके दिए हैं उनमें फिर वो अगर आपको पूरा यूज़ करना है तो FN को प्रेस करना पड़ता है। खैर, ये तो एक लैपटॉप को यूज़ करने वाली बात है। आई एम श्योर अगर आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप है तो आप जानते हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, बट फिर भी मैंने बता दिया, कुछ बच्चे अटक जाते हैं इसलिए हेल्प करने के लिए। तो कुल मिला के मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है, आप सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं तो सामने ही क्रिएट की ऑप्शन नज़र आएगी। लेकिन अगर आप टैली पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तब कई बार डायरेक्टली वो क्रिएट वाली ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएगी। ऐसे में आपको ऑल्ट प्लस F3 दबाकर वो क्रिएट वाली ऑप्शन जनरेट करनी है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ भी किस तरह से होगा। अब जैसे सपोज़ यहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। अब जब मैंने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया तो आप देख सकते हैं कि सामने जो है ये क्रिएट कंपनी के ऑप्शन नज़र आ रही है। बट सपोज़ मैं ऑलरेडी टैली पे हूँ, सिलेक्ट नीरज गुप्ता ट्रेडर्स हमने पहले से बनाई हुई थी, अब मैंने वो खोल ली। तो नाउ यू कैन सी दैट वो जो क्रिएट कंपनी वाली ऑप्शन है, ये भी गेटवे ऑफ टैली, बट वो क्रिएट कंपनी वाली ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसे में जैसा कि आप असाइनमेंट में भी देखेंगे, तो मैंने असाइनमेंट में सजेस्ट क्या किया हुआ है कि आप अगर टैली पे हैं तो यूज़ ऑफ 3 ऑप्शन फ्रॉम द वर्टिकल बटन बार या फिर ऑल्ट प्लस F3 दबाएं। अब ये है वर्टिकल बार, अब इस पे है ये ऑल्ट F3 कंपनी इन्फो, आप इसको क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, या आप ऑल्ट प्लस F3, है ना। अब ये तो फिर आपको प्रैक्टिस करके देखनी होगी, क्योंकि मैं अगर हाथ से दबाऊंगा भी तो वो आपको दिखेगी नहीं। फिलहाल मैं इसको माउस से ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। तो नाउ आई हैव दिस क्रिएट कंपनी ऑप्शन, ठीक है ना। अब आपको मैंने 2 सैम्पल कंपनीज का डेटा दिया, वो कुछ सिलेक्टेड डेटा दिया है, बाकी का डेटा आप छोड़ सकते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस क्रिएट कंपनी, इसको मैंने एंटर किया। तो फिलहाल जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से चलें तो ये दिया हुआ है XYZ एंटरप्राइजेस। मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, नेम ये अपना आप ले रहा है, एड्रेस इसका दिया है 230 दीपाली पीतमपुरा दिल्ली।
इंडिया, स्टेट इसकी ऑब्वियसली दिल्ली है, पिन कोड दिया हुआ है आपको 110034, फ़ोन नंबर कुछ नहीं दिया, एक मोबाइल नंबर दिया है, मैं इसको एंटर करता हूँ 9260604949। ऐसा कोई नंबर मेरे पास नहीं है, तो प्लीज़ इस नंबर को आप कहीं रिकॉर्ड में सेव मत करना, ये फेक है। और फैक्स नंबर है नहीं। सपोज़ एक ईमेल हम उठा लेते हैं, डेटा जो दिया हुआ है ngpagroup@gmail.com, और बुक सपोज़ 1417 से हम बना रहे हैं, राइट। और बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन जो दी है रुपीज़ वगैरह वो सब सही है, एक्सेप्ट, यस। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी XYZ, ये लेफ्ट पैन पे देखिएगा तो XYZ एंटरप्राइजेस, ये इस समय हमारी कंपनी खुली हुई है और ये कंपनी बन गई। अब वो क्रिएट कंपनी पे फिर से दिखा रहा है, तो अब अगर सामने ही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप इसको क्लिक करें और एक और कंपनी जो हमारे को क्वेश्चन में बताई गई है वीडियो नंबर 3 में, उसको हम क्रिएट करते हैं। इट इज़ ABC ट्रेडर्स, इसका एड्रेस दिया है 104 अमर कॉम्प्लेक्स सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली, राइट। इस इंडिया, स्टेट इज़ ऑब्वियसली दिल्ली, पिन कोड इसका है 110085, इसमें भी एक मोबाइल नंबर दिया है 9810139214। सपोज़ एक ईमेल दी है सुरेश, ये भी फेक है, ईमेल आईडी @gmail.com, ऐसे ही कुछ आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यूज़ कर लिया है। 1/4/2017 ये मैंने लेके एक और कंपनी आपके लिए क्रिएट कर ली। सो नाउ आप देख सकते हैं कि पिछली बार XYZ एंटरप्राइजेज जो है वो अवेलेबल थी, अब ABC ट्रेडर्स है। तो हम ये सेलेक्ट कंपनी के थ्रू हम कभी भी जिस कंपनी में हम काम करना चाहें, अगर जैसे हम नीरज गुप्ता ट्रेडर्स हमने सबसे पहले खोली थी, अब उसको देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पैन पे अब ये कंपनी हाईलाइटेड है, यानी ये कंपनी फिलहाल ओपन है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, कितनी भी कंपनीज हो सकती हैं, और अगर ज़्यादा कंपनीज हैं, आप एक आध कंपनी को अगर बंद करना चाहें तो ये भी आपको असाइनमेंट में मैंने दिया हुआ। वैसे यहाँ दिख भी रहा है ना, शट कंपनी, अगर आप एक आध कंपनी बंद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, H को प्रेस करके भी काम कर सकते हैं, नहीं तो इस वाली ऑप्शन पे जाके इसको एंटर कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है किसको बंद करें, सपोज आप कहते हो जी ABC ट्रेडर्स को बंद कर दो, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ लेफ्ट साइड पर ABC ट्रेडर्स नहीं है। ऐसे ही शट कंपनी में और एक ऑप्शन लिया, सपोज हमने कहा XYZ एंटरप्राइजेज भी बंद कर दो, ठीक है, अब सिर्फ नीरज गुप्ता ट्रेडर्स रह गई। सो व्हाट आई मीन टू से कि थोड़े दिन काम करने के बाद आप ये बात महसूस करेंगे कि टैली पे काम करना तो यार बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे जैसे MS वर्ड MS एक्सेल पे, बहुत आसान, सारी ऑप्शन सामने लिखी रहती हैं। पहली बार तो जब आप किसी नए बंदे के घर जाते हो या नया मोबाइल खरीदते हो तो उसको भी यूज़ करने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बटन दबाते दबाते इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि टेली सॉफ्टवेयर पर हार्डली 2-4 और वीडियोस देखने के बाद आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगानी होगी, और इसीलिए आपको असाइनमेंट में हर इन्फॉर्मेशन टाइप करके दी गई है। कई बार दिमाग से उतर जाती हैं कमांड्स, तो वो लिखी हुई हैं, और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये बुक, ये कमांड्स आपके पास आपके जॉब, आपके ऑफिस तक रहेंगे। आपने कोई एग्जाम तो देना नहीं है कि रटना है इनको बैठ के। कभी अटक भी जाओ, अव्वल तो किसी सीनियर से पूछ सकते हो, नहीं तो आपकी बुक्स आपको हेल्प करेंगी, है ना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।